एमपी की विजयपुर विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस के टिकट पर 18,000 वोटों से जीतने वाले रामनिवास रावत भाजपा के टिकट पर 7,364 वोटों से चुनाव हार गए। उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी ज्वाइन की थी। 3 महीने बाद 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री बने। 10 जुलाई को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले सरकार ने विजयपुर विधानसभा में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। सिंधिया को छोड़कर बीजेपी के बड़े नेता और सरकार के मंत्री विजयपुर में डेरा डाल रहे हैं, लेकिन आदिवासी वोटर्स की नाराजगी में यह सब धरा का धरा रह गया। वहीं बुदनी में भी शिवराज के जाते ही बीजेपी का जादू कम होता दिखा। 1 लाख वोटों से जीतने वाले शिवराज के मिस्टर भरोसेमंद रमाकांत भार्गव की जीत का अंतर 10% से भी कम आकर टिक गया। इन दोनों सीटों के नतीजे से बीजेपी और कांग्रेस की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? विजयपुर चुनाव की कमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाली थी। ग्वालियर चंबल की राजनीति का चेहरा कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस उपचुनाव में एक बार प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जबकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वे 6वें नंबर पर शामिल थे। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि रावत जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे तब सिंधिया ने इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने रावत की बीजेपी में एंट्री करवाई थी। रामनिवास रावत की बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विजयपुर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बाबूलाल मेवाड़ और सीताराम दोनों नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। पार्टी ने सीताराम को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर साधा तो मेवाड़ा को राजनीतिक पद देने का भरोसा दिया। विजयपुर में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 60,000 है। ये यहाँ के निर्णायक मतदाता हैं। जानकार कहते हैं कि जब रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे तब उन्हें आदिवासियों का सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से ही आदिवासी चेहरा मैदान में था। जाहिर तौर पर आदिवासी वोटर्स का रुझान कांग्रेस की तरफ था। जिस तरह से वोटिंग के दौरान आदिवासी गाँवों में घटनाएं हुई, उसका भी असर हुआ। इससे पहले भी कांग्रेस ने रामनिवास के सामने बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को टिकट दिया तो उनकी जीत का मार्जिन कम हुआ था। 2018 का चुनाव वे बीजेपी के सीताराम आदिवासी को हार गए थे। विजयपुर से पहले छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। वह भी आदिवासी बाहुल्य सीट है, मगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वजह से यहां बीजेपी जीतने में कामयाब रही। विजयपुर उपचुनाव में नतीजे साफ हो गए हैं कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, न कि रामनिवास रावत की। कांग्रेस के नेता पहले ही दिन से यहां एकजुट नजर आए। पार्टी के 12 विधायक यहां सक्रिय रहे। कांग्रेस की तरफ से मुरैना लोकसभा सीट का चुनाव लड़े नीटू सिकरवार ने पूरी कमान संभाल रखी थी।